अभय कुमार जी बहुत ही बढ़िया। अभय शर्मा जी परम श्रद्धेय हमारे संत ही हैं, ये संतों का सानिध्य है इनके पास, गीता का आश्रय है तो संत ही हैं हमारे लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आइए हम लोग अब 15वां अध्याय लेते हैं, और ये 15वां अध्याय इसको गीता का सार कह दें कोई बड़ी बात नहीं, और गीता में सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय भी कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं। संपूर्ण शास्त्रों का जो निचोड़ है वो है गीता। जितने भी शास्त्र हैं उनका निचोड़ है गीता। गीता में सब कुछ आ जाता है। हम शास्त्रों को पढ़ नहीं सकते, हमारी क्षमता नहीं है कलयुग में। नाम भी नहीं जानते हम लोग, तो भारतीय तो नाम भी नहीं जानते। नाम पूछा ना, अभी हमसे नाम पूछा जाए तो हम नाम भी नहीं बता सकते। पढ़ने की बात तो बहुत दूर की बात है। 3 बजे के बाद बहुत सारे लोग चले जाएंगे, फीडबैक पहले लीजिए। बस अभी ले रहा हूँ। तो लेकिन गीता जो है ये ऐसी है कि सभी शास्त्रों का सार है, और ये 15वां अध्याय जो है ये तो ऐसा अध्याय कहा कि इसको भगवान ने इस अकेले चैप्टर को भी शास्त्र कह दिया। गीता तो शास्त्र है ही अपने आप में, लेकिन ये 15वां चैप्टर अपने आप में ही शास्त्र है। यानी सिर्फ 15वें चैप्टर को भी हम ठीक से समझ लें तो पूरी गीता का सार हमारे मन में आ जाएगा। ऐसा भगवान का खुद का उद्घोष है। शास्त्र क्या है? शास्त्र में 2 शब्द हैं, शासन और त्रायते। यानी जो हमारे ऊपर एक तो शासन करे, तो शासन तो अंग्रेजों ने भी किया, बढ़िया है क्या ना? शासन करे लेकिन हमारे को त्राण यानी हमको तार दे। जैसे गुरु हमारे ऊपर शासन करता है ना, उससे हमारा फायदा होता है कि नुकसान होता है? तो शासन, ये शास्त्र क्या करता है? ऐसा शासन करता है, ऐसी मर्यादा बनाता है, ऐसा संयम करता है हमारे ऊपर, जिससे कि हम क्या है, हमारा उत्थान होता है, हम तर जाते हैं। तो बस ये 15वां अध्याय ऐसा ही शास्त्र है। आइए इसको हम जल्दी से देखते हैं। भगवान ने इसमें 4 चीजें बताई। मात्र 20 श्लोक है इसमें, हम एक एक श्लोक लेंगे। 4 चीजें बताई। कैसा विलक्षण अध्याय है कि पहले 5 श्लोक में भगवान ने इस संपूर्ण संसार का वर्णन किया। संसार है क्या, कैसा है संसार? हम संसार में रहते तो हैं, लेकिन इसका गुणधर्म क्या है, और इसको सीढ़ी कैसे बनाए परमात्मा से मिलने की, वो बात बताई। तो भगवान ने संसार का वर्णन किया एक वृक्ष के रूप में। आपको सामने दिख रहा होगा पीपल का वृक्ष, ठीक है? ये वाला हम श्लोक लेंगे कि पीपल का वृक्ष। फिर भगवान ने हमसे हमारा परिचय कराया। इतना प्यारा श्लोक है ना? वो मैं दिखा देता हूं आपको, बस ये वाला। भगवान कह रहे हैं हमसे, अर्जुन हम कौन है, यानी मैं कौन हूं। भगवान अपने बारे में नहीं, अर्जुन के बारे में कह रहे हैं कि तुम कौन हो। तो हमसे हमारा परिचय करा रहे भगवान, और फिर लास्ट में भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि आखिर मैं कौन हूं, पुरुषोत्तम नाम मेरा क्यों है, तो जिससे कि हम भगवान से प्रेम कर सकें। तो बस यही एक अध्याय है। आइए इसको पहले थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम लोग फीडबैक सेशन लेंगे, है ना? जल्दी से ले लूं अध्याय पहले। हाँ। ऊर्ध्वमूल मध्य शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा कि ये जो संसार रूपी वृक्ष है पीपल का, इसकी जड़ देखो ऊपर की तरफ है। ये उल्टा वृक्ष है। ओहो, उल्टा है, जड़ ऊपर की तरफ है। तो ऊपर कौन है? तो ऊपर देखो भगवान श्री कृष्ण है। अरे, तो ये संसार रूपी वृक्ष किससे निकला है? भगवान से। अब हमको वृक्ष को यदि पल्लवित पुष्पवित करना है, बड़ा करना है, तो हम पानी कहां देते हैं भाई? जड़ में। यदि हम जड़ में पानी नहीं दें और तने में और सब में देते रहे, पत्तियों में उनको धोते रहे, पोंछा लगाते रहे, तो हो जाएगा काम? नहीं होगा। तो देखो, एक बहुत सिंपल फिलोसॉफी, बहुत बड़ी फिलोसॉफी गीता बता रही है। हमको हमारे जीवन को, परिवार को, देश को, समाज को यदि स्वस्थ रखना है, बढ़ाना है, प्रगति करनी है, तो कृष्ण रूपी जड़ का सिंचन करना। मैं तो कहता हूं पति पत्नी में अच्छे संबंध रखने, बच्चों को अच्छे संस्कार देने, परिवार में शांति चाहिए, समाज में प्रगति चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? कृष्ण रूपी वृक्ष का सिंचन। यदि हम इसके अलावा बाकी सारे काम करते रहे, बड़े बड़े परोपकार करते रहे, बड़ी बड़ी स्किल सीखते रहे, जो कि आजकल हम सीखते ही हैं। स्किल सीखना बुरा नहीं है,
लेकिन गीता के हिसाब से जितनी भी हमारी क्वालिटी हमारे अंदर है, जिससे कि जगत हमारे सामने झुक रहा है, जगत हमको सलाम ठोक रहा है, पैसे दे रहा है, प्रतिष्ठा दे रहा है, लेकिन वो जितनी भी स्किल और योग्यता और विद्या हमारे पास है, गीता कहती है वो सब जीरो है, जीरो जीरो। अब हमने 3 जीरो इकट्ठी की, 4 इकट्ठी की, 1 इकट्ठी की, 10 इकट्ठी की, किसी के पास 10 हो सकती हैं, लेकिन 10 का योग क्या होगा? 10 जीरो को जोड़ोगे तो क्या होगा? तो हम जीरो ही जोड़ते रह गए जिंदगी में, तो लास्ट में जीरो ही हाथ आएगा। इसलिए गीता का श्लोक स्पष्ट संदेश दे रहा है, जीरो जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, 1 जोड़ो, 2 जोड़ो, जितनी जरूरत है, लेकिन 1 को पकड़ लो। ये 1 कौन है? ये भगवान श्री कृष्ण रूपी जड़ नाम। 1 को पकड़ते ही आपकी 1 जीरो भी है। मेरे पास तो 1 जीरो साहब, ना तो मैं पढ़ा लिखा हूं, ना मेरे को कुछ आता है, मैं तो घर में जो काम है वो कर देता हूं, सबकी सेवा कर देता हूं, मेरे को कुछ नहीं पता है। तो 1 जीरो है ना, वो 1 जीरो भी यदि 1 पकड़ लिया तो कितनी हो गई? 10 हो गई। बस यही फिलॉसफी है भाई लाइफ की, है ना। और जिसने 1 को नहीं पकड़ा और वो जीरो इकट्ठे करने में लगा हुआ है, बहुत सारे लोग हम में से ऐसे ही हैं, वो जीरो 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 और 1 का राम नाम को अंक है और अंक बिना सब सून, और अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक भये 10 गुण। यानी 1 राम जी का नाम, कृष्ण का नाम ये पकड़ लिया तो हमारी कोई भी जीरो, जो छोटी सी भी जीरो क्या हो जाएगी? 10। अच्छा, तो हम क्यों पकड़े भाई भगवान श्री कृष्ण का नाम? तो अब भगवान हमसे हमारा परिचय करा रहे हैं, ये तो छोड़ दें। ये पहली बार हमारा आइडेंटिटी कार्ड बनाया है भगवान ने, आधार कार्ड हमारा, असली वाला आधार कार्ड, जो यहां भी चलेगा और ऊपर भी चलेगा। क्या है, क्या कह रहे हैं? भगवान की घोषणा है, हमारी घोषणा नहीं है, ये भगवान घोषणा कर रहे हैं। ममेवांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं माम एव अंशो, ये जो जीव है यानी हम सबके लिए भगवान कह रहे हैं, हम जैसे भी हैं, है तो जीव ना, मनुष्य है ना, बस बहुत है, प्राणी है ना, मनुष्य भी नहीं प्राणी। भगवान कहते हैं वो सब मेरे बच्चे हैं, मेरा ही अंश हैं। कब से? सनातना, हमेशा से है। ओ हो। तो भैया देखो, ये बहुत बेसिक सिद्धांत है, अंश की गति अंशी की तरफ होती ही है। बेटे को कितनी माएँ लाके दे दो आप, जब तक जिनसे वो आया है, जिस माँ से, जब तक उस माँ के पास नहीं जाएगा उसकी तृप्ति नहीं होगी। और वो यदि मामा चिल्लाए तो कितनी भी माएँ बैठी हों वो कहेंगी इससे, अरे भाई किसका बच्चा रो रहा है, क्या है, लेकिन उनमें से यदि उसकी माँ नहीं है तो उसकी पार नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही हमको येन केन प्रकारेण भगवान की तरफ चलना ही होगा। क्यों? हम अंश हैं और वो है अंशी। ये श्लोक ये बात स्थापित करता है कि यदि हम भगवान की तरफ चले, चलने का मतलब इतना सही है कि भगवान जो कहें वो काम यदि हम करेंगे तो आप पक्की बात मानिए हमारे संसार के काम भी बिगड़ेंगे नहीं, बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैं आपको बहुत लौकिक उदाहरण देता हूँ, आध्यात्मिक तो छोड़ो, हम में से बहुत सारे पेरेंट्स जो दोनों कमा रहे हैं ज़्यादातर, है ना, बुरा मत मानना, क्योंकि दोनों कमाते हैं तो पैसा खूब होता है, पैसा खूब होता है तो बुद्धि उतनी बिगड़ती है ना, और उसी हिसाब से खर्च करते हैं वो। ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, पर प्राय ट्रेंड यही है। और मैं ऐसा भी निवेदन ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कमाना चाहिए, लेकिन ट्रेंड है ये, है ना। तो बच्चों का संस्कार के प्रति वो बड़े कॉशियस होते हैं, क्योंकि टाइम तो उनके पास है नहीं, पैसा तो है, तो पैसे के दम पे वो चाहते हैं कि बच्चे को अच्छी केयर मिले और अच्छे संस्कार मिले। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कुछ चीजें बाजार से खरीदी नहीं जाती। अब मैं एक बात कहता हूं, चलो वो पीछे नहीं हट सकते, वो इतना आगे बढ़ गए कि पीछे नहीं हट सकते, इट्स ओके। अब मैं कह रहा हूं वो सिर्फ गीता पढ़ना चालू कर दें खुद, बड़े बच्चे भी हैं तो छोटे भी हैं तो हम उनको कहना सुनना आज से बंद कर दें, उनको सुधारने का ठेका बंद कर दें लेना, और आज से हम गीता पढ़ना चालू कर दें खुद। गीता पढ़ना, गीता सुनना, गीता के अनुसार चीज़ों को
करना, क्लास में जाना, गीता का प्रचार करना, और आप 3 महीने में 6 महीने में रिजल्ट देख लेना। बच्चों में जो अपेक्षित सुधार आप 10 साल में नहीं कर पाते हैं, वो संस्कार, वो बात यदि बच्चों में पैदा नहीं हो जाए तो आप कह रहे हैं। लेकिन हमें बीमारी क्या लग रही है कि भाई साहब हमने तो हमारी गाड़ी जैसी गुड़काती थी, हमारे तो क्या, अब ये सुधर जाए, बस ये सुधर जाए, इन्हीं की चिंता है। लोग कहते हैं भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, बच्चे बस खूब पढ़े लिख लें, अच्छा खाएं कमाएं, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा इतना बड़ा निष्काम व्यक्ति है तू, अरे भाई तेरे को कुछ नहीं चाहिए? अरे अंदर से कहीं से आवाज आ रही है खूब कमाएं खाएं और अच्छे से रहें, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमको भी थोड़ा सा, हाँ इतने बड़े निष्काम नहीं है हम। और उनको संस्कार देने हैं तो उनमें संस्कार देने की चेष्टा करनी ही नहीं है, उनको पीछे पड़ना ही नहीं है उनके, हम तो खुद में संस्कार देना चालू कर दें। फिर देखो क्या होता है, क्यों बच्चे हमारा एक्सरे करते हैं, आजकल के बच्चे के पास तो सीटी स्कैन MRI सब है, पुराने वालों के पास कम थी बेचारों के पास, वो रोज एक्सरे करते हैं, आपका प्रिंट निकालते हैं वो, और वो वही करते जो आप कर रहे हैं, वो नहीं करते जो आप उनको करने के लिए कहते हैं। चलिए तो मन की करते तो आप क्यों जिद कर रहे हो कि हमारे मन की करें? आप तो देखो अब यही तो बात है, हमको तो अपना सुधार करना है, अब उसके हिसाब से उसमें चेंज आएगा कि नहीं आएगा हम तो ये भी नहीं कहते, हम तो प्रभु से ही प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम देखिए देखो 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 ममता यदि होगी बच्चों के प्रति तो बच्चों का सुधार नहीं होगा, विनाश होगा। अब आपको ये बात समझ में शायद आएगी नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं बच्चे के प्रति यदि ममता कम है तो बच्चे का सुधार ज्यादा अच्छे से होगा। बच्चे का विकास माँ के पास ज्यादा होता है कि गुरु के पास ज्यादा होता है? माँ के पास नहीं होगा, माँ के पास ही रख दो, 24 घंटा ढोर ढोर बिल्कुल निकलेगा गंवार बन के। माँ तो खिलाती रहेगी पिलाती रहेगी, ठीक है बेसिक शिक्षा दे दी, वो गुरु है, लेकिन बाद में उसको भेजा ही नहीं मान लो गुरु के पास, कहाँ से शिक्षा लेगा? तो गुरु के पास ज्यादा विकास होगा। क्यों? क्योंकि गुरु की उसके प्रति ममता नहीं है, कल्याण करना चाहता है गुरु उसका, इसलिए ममता करना कोई अच्छी बात नहीं है ना, ममता पतन करती है बेसिकली। तो हम भगवान के अंश हैं, इसलिए येन केन प्रकारेण हमको भगवान की तरफ चलना है। आज से ये उद्देश्य बना लें। स्वामी जी ने जो ये मंत्र निकाला ना, जिसको गीता का सबसे बड़ा मंत्र महामंत्र कहा जाता है, कौन सा? इसको बदलना नहीं चाहिए भाई, इसको लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, इससे इसकी पावर खत्म होती है। इसलिए धवन जी जो स्वामी जी के साथ नज़दीक में रहे बहुत, उन्होंने कहा है कि स्वामी जी ने जैसा बोला वैसा ही बोलना चाहिए, उसी क्रम में बोलना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे कई लोग कहते हैं हे नाथ, फिर कुछ भी बोल देते हैं, हे नाथ की जगह हे राम कर देते हैं, ऐसे नहीं। जो स्वामी जी ने बोला है उसको एज इट इज रखो, उसी में ताकत होती है। मंत्र का मतलब तो यही है, मंत्र में तो कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो बोलिए, ये यहीं से निकला है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। तो ये मंत्र यहीं से निकला है। अब अच्छा, भगवान श्री कृष्ण तो हमको अपना माने नहीं, और हम कहते रहे उनके जबरदस्ती कि हम तेरे तेरे तेरे, बोलो बात बन जाएगी? कहां से बन जाएगी? हम यदि उनके हैं ही नहीं, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, वो मान नहीं रहे संबंध, हमारे से क्या पार पड़ेगी? अंबानी जी की आप गले में जो है पट्टा घूम रहे, अंबानी जी के रीजनल मैनेजर हैं हम लखनऊ के, अयोध्या के, और अंबानी जी से कोई पूछे अच्छा ये आपके रीजनल मैनेजर हैं क्या, तो कहते हैं क्या फर्जीवाड़ा, मेरा कोई रीजनल मैनेजर लखनऊ मेरी ब्रांच ही नहीं है। अब तुम किसी बिजनेसमैन के पास जाओ, कहो भैया अंबानी जी के हम रीजनल आ रहे हैं, मैं हमको 10 लाख रुपए दे देगा? कहां से देगा? और अंबानी जी लखनऊ आए, अयोध्या आए, और भरे मंच पे कहते हैं कि भाई अभय शर्मा जी मेरे रीजनल मैनेजर है, ये करोड़ 10 करोड़ जो लेंगे करेंगे उसका जिम्मेदार। अब बोलो आपके अभय जी जाए आपके पास कि हम आ रहे हैं, मैं दे देंगे आप? हाँ आप दे देंगे, क्या दिक्कत है? तो भगवान ने खुद ने कहा पहले कि तू केवल और केवल मेरा ही, तो हम तो भगवान के हैं ही, हम नहीं माने तब भी मैं अपने पिताजी को नहीं मानता हूं, मैंने उनको देखा नहीं, और मेरी ईगो इतनी है कि मैं कहता हूं कोई कुछ नहीं होता, कोई बाप नहीं होता, हम तो हम ही हैं बस। तो मेरा ऐसा कहने से मेरे बाप का अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्या? तो भगवान ने जब कह दिया कि तू केवल मेरा ही है, तो हम तो केवल भगवान के ही
हम माने तो भी हैं और ना माने तो भी हैं। बस हम मान जाए तो बात बिल्कुल जुदा हो जाएगी। बस 99.99% काम भगवान ने कर दिया, 0.01% काम हम कर दें। हम कह दें हे प्रभु, हम जैसे भी हैं, काले कलूटे आड़े तिरछे नास्तिक आस्तिक, हम तेरे हैं। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल और कामी, चोखो बुरो कुटिल और कामी, जैसो भी हूँ थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। अरे बिगड़ो हूँ तो थारो, बिगड़ो बिगड़ो हूँ तो थारो, बिगड़ो हे ही मने सुधारो, बिगड़ो हूँ तो थारो, बिगड़ो हे ही मने सुधारो। अरे सुधरो हूँ तो थारो, सुधरो सुधरो हूँ तो थारो, सुधरो थासु कदे न न्यारो, नाथ में थारो ही थारो, नाथ में थारो। ये चाबी है गीता की भाई। हम साधन करके अच्छा बनना चाहते हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि तू क्या अच्छा और क्या बुरा बन रहा है, तू तो मेरा ही अच्छा बच्चा। यदि काला पैदा हो तो माँ को अच्छा थोड़ी लगता है। आजकल की माएँ तो कह रही हैं हाँ अच्छा नहीं लगता है। हाँ भाई फैशन आ गया। आजकल कोई कह रहा मेरे से कि आजकल आप जो है ना डिजाइन कर लो कंप्यूटर पे। ऐसा कोई मेरे को बता रहा था साहब, विदेश में तो हम डिजाइन करने जाते हैं, वहाँ 2-4 लाख देते हैं कि आपको नाखून कैसे चाहिए, बाल कैसे चाहिए, आईब्रो उनकी कैसी चाहिए, बच्चों ऐसे डिजाइन कर दो और ऐसा बच्चा पैदा हो जाएगा। या ऐसा कोई टेक्निक है तो क्या पता भैया काले बच्चे। अरे माँ का बच्चा अपंग पैदा हो, अपाहिज पैदा हो, काला पैदा हो, कुरूप हो, उसका शकल खराब हो, तब भी माँ को वो बहुत प्यारा लगता है। क्यों भाई? क्योंकि उसका वो अपना है, अंश है, उसका अंश है, अंश है। तो आपको क्या लगता है क्या हमारे भगवान माँ से भी गए बीते होंगे भाई? हैं? मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने नाम नहीं लिया भगवान का, मैं गीता नहीं पढ़ी, मैं फलाना हूँ, मैं ढीकना हूँ, मैं। अरे तो तू जैसा भी है भाई, भगवान को तू उतना ही प्यारा है। जरा उठ तो सही, देख तो सही अपनी तरफ, भगवान की तरफ। जब भरत जी भगवान श्री राम से मिलने जाते हैं, वो दृश्य देखिए आप। तो भरत जी जब अपनी माता की तरफ देखते हैं कि मेरी माता की करनी कैसी है, ओहो, तो भरत जी के कदम पीछे हो जाते हैं, पीछे सरकते हैं भरत जी एकदम, पर जा नहीं पाते चित्रकूट की तरफ, पीछे आते हैं। लेकिन जब खुद की तरफ देखते तो ठिठक के रह जाते हैं कि मैं कैसा भाई हूं, बताओ भाई ने, भगवान ने मेरे को हमेशा जिताया, सब काम किया, और मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन जब भगवान के स्वभाव की तरफ देखते हैं तो भरत जी आगे चलते हैं, अपने बल से नहीं, भगवान के प्रेम के बल से, भगवान की करुणा के बल से। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। कोमल चित अति दीन दयाला, और कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। अरे हम कैसे भी हों, कितने ही बड़े पाप कर रखे हों, एक बार हम भगवान की तरफ कह दें हे नाथ हम तेरे, बस भगवान राजी होकर चट से उठा लेंगे हमको। वो देखेंगे ही नहीं कि इसने क्या किया है, क्या करेंगे हम भगवान के लिए, क्या कर सकते हैं हम। अरे भगवान को हमसे ये प्रेम चाहिए, बस केवल प्रेम। बच्चा जो है, माँ को आप सोचो, बच्चे को पालना कोई आसान काम है? लैट्रिन कर देता है, बाथरूम कर देता है, आग की तरफ भगता है, कभी क्या करता है, उसकी कपड़े पहनाओ, नहलाओ, ये करो वो करो, 50 अफंड है उसके।
है ना। लेकिन माँ बड़े प्रेम से जो है उसको बस एक बार वो मुस्कुरा दे माँ की तरफ, लैट्रिन करता करता ही माँ कहती है क्या कर दिया नालायक तेने ये, है ना, वो है कर दे बस ऐसे मुंह फाड़ दे, तो माँ बताओ राजी हो जाती है। देखो क्या लड्डू मिल रहे हैं इसको, लैट्रिन साफ करनी पड़ेगी, करती है, बड़े प्रेम से करती है। अरे भगवान भी अपने जीवों का काम, हम सब का काम ऐसे ही कर रहे हैं भाई। तो भाई हम क्या उनके लिए कुछ ना करें क्या? गीता पढ़ना, गीता का पंडित होना ये बहुत अलग बात है दोस्तों, सज्जनों। और भगवान का काम करना, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, वो बहुत अलग बात है। और काम करने की इच्छा रखना, बस काम में सक्सेस हो कि नहीं हो वो तो बहुत अलग बात है। वो तो ठाकुर जी करेंगे, मूक होए वाचाल पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपात् मदहं वन्दे हैं। भगवान चाहे तो हमसे क्या कराते हैं, वो तो भगवान कराएंगे। भगवान हमारी इच्छा देखते हैं, क्या हम उनको याद रखते हैं? किटी पार्टी में भी गए तो वहाँ मौका मिला तो क्या गीता का प्रचार किया? हाँ, हंसी उड़ी, रिजल्ट आया नहीं आया वो बहुत अलग चीज़ है, उसको तो फेंको एक तरफ उठा के। क्या हम भगवान का काम करना चाहते हैं? भगवान इस इच्छा मात्र से राजी हो जाते हैं, क्या बढ़िया बात है। और कोई बड़ी बात नहीं है भाई, 10-5 रजिस्ट्रेशन कराना, 150 लोगों को, सबके मोबाइल में नंबर हैं, सबके रिश्तेदार हैं, कहो उनको, फोर्सली कहो, टैक्टिकफुली कहो, प्रेम से कहो, दबा के कहो। मैं तो ये कहता हूं भगवान के लिए यही एक असली काम है जो काम आएगा। बाकी आपने फैक्ट्री खड़ी कर दी, आपने घर बना दिए, आपने जो काम कर दिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, करोड़ों लोग कर रहे हैं। एक भगवान का आपने काम किया, सफलता मिले असफलता मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सी बड़ी बात है भाई। इस उम्र में मैंने कल कहा MD गुप्ता जी की ये 5वीं सेमिनार है, बोलो। अरे हम, आप कहेंगे साहब ये पता नहीं कैसे कर लेते हैं। अच्छा, तो आप अपने बेटे बेटी का ब्याह कर लेते हो या पड़ोसी से कहते हो हेलो हेलो भाई साहब हमारे 4 है, एक का हमने कर लिया, तुम्हारी कसम 3 को आप ही सरकाओ यार, हमारे बस की नहीं है यार, है ऐसा ही है ना। अब हम बूढ़े हो गए है ना, ऐसा है तो कैसे कर लेते हो भाई? क्योंकि अपना मानते हो उनको। क्या मानते हो? अपना मानते हो। तो जिस दिन गीता को अपना मानोगे फिर ये प्रश्न नहीं आया कि मैं प्रचार नहीं कर सकता। ऐसा जो कोई कहता है तो मैं समझता हूँ ये सब पांडित्य बने में झूल रहा है, संस्कृत के श्लोक बोल रहा है, मूड अगला है नंबर 1 का। मैं कह रहा हूँ सफलता असफलता से कोई मतलब ही नहीं है, बस हम संकल्प करें, संकल्प करते ही काम होगा। और उस संकल्प को बोलें, संकल्प को बोलने से उसको प्रकृति सुनती है और प्रकृति से एनर्जी आती है, वो संकल्प को पूरा कराती है। और आप अपने मन में रखते हैं तो नहीं बैठेगा। ये आपको देखो MBA बिजनेस वाले में MBA का नाम ले रहा हूं, लेकिन बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर इस चीज को कहते हैं। आप कहिए, दीवार को कहिए, स्वामी जी कहते हैं सुबह आपको उठना है, ये कल से करके देखिए। आप तकिए को कहिए, तकिए को, तकिया जड़ नहीं है, आप तकिए को भाई साहब मेरे को कल सुबह 4 बजे उठाना है यार, हाँ, और नहीं उठाया तो बताना। तकिए को कह के सो, तकिए को कहोगे मुझे 4 बजे उठाना, 4 बजे उठा देगा वो आपको। क्या मजाक है ये, यही मजाक है, संकल्प की शक्ति है। तो आइए हम अपनी आहुति दें भगवान को, एक फीडबैक सेशन करें जल्दी से, उसके बाद अगला फीडबैक सेशन में कुछ नहीं करना है, अपना नाम, कहाँ से आए ये बता दें, सेमिनार कैसी लगी ये बता दें, लेकिन ये सिर्फ 10 मिनट में, क्योंकि समय कम है, 10 सेकंड में। फिर ये बताएं क्या प्रचार करेंगे, बस संख्या बताएं। संख्या बताना बहुत आवश्यक है, चाहे छोटी सी बताएं, हमें कोई समस्या नहीं है। और हम उस संख्या पर आपसे जिंदगी में भी कभी परस्यू नहीं करेंगे, फोन नहीं करेंगे, हम नहीं पूछते किसी से, आज तक नहीं पूछा हमने। किसी ने सेमिनार का संकल्प किया, हम ये जरूर पूछते हैं भैया ये महीना बता दो, बाकी हम जिंदगी में नहीं पूछते, वो कराए तो और नहीं कराए तो, हमें कोई मतलब नहीं है। मेरे को एक सज्जन मिले, देखो उदाहरण दे देता हूं आपको मैं, नैमी सायरन की सेमिनार हुई थी, आज से 6 साल हो गए होंगे, 5-6 साल। उसमें एक सज्जन मिले, खुद ही कह रहे थे मेरे से कल कि सर मैंने ग्वालियर में सेमिनार करने का एक संकल्प लिया था, मेरा अधूरा है। तो मैं यार हमें तो ध्यान नहीं है, आपने किया होगा, ये मुझे करना है, तुम्हें करो। हमने फोन नहीं किया उनको, हम नहीं करते फोन, हमारे पास समय नहीं है। और सेमिनार करने वाले बस एक महीना बता दें, वो इसलिए कि हमारी सेमिनार 5-6 महीने की बुकिंग रहती है ना। बाकी जरूरी नहीं है आप सेमिनार कराएं, ये क्षमता की बात है, भाव की बात है, सामर्थ्य की बात है। आप तो गृहिणी है, जो भी है, आप तो बोलें मैं तो 5 रजिस्ट्रेशन कराऊंगी, मैं तो 5 जो है ये कराऊँ, तो जो कराना चाहें वो कराएं, लेकिन बस जल्दी से कराएं, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए भी कहूँगा, पहले हम फीडबैक सेशन ले लें।
है ना। सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत कर दीजिए, इंदौर का जो है नमकीन से धमाकेदार। नाम कहाँ से हैं और गीता सेमिनार कैसे लगी, लेकिन इन तीनों में बहना मत, 10 सेकंड मात्र केवल। मैं चंद्रप्रकाश पाठक, अभी इंदौर में